दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आइए देखते हैं कि एलोवेरा प्लांट्स की निगाह आप कैसे रख सकते हो, ख़ास तौर पे इसे ट्रांसप्लांट क्यों करना चाहिए और कैसे-कैसे करना चाहिए। देखिए, जब भी आप देखेंगे एलोवेरा प्लांट्स नॉर्मली ये इस टाइप से इसमें सड़न आने लगती है, ये व्हाइट स्पॉट्स आपको इसके ऊपर दिखेंगे। तो ये व्हाइट स्पॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसे 6-6 महीने बाद आपको ट्रांसप्लांट करते रहना चाहिए। एक ही मिट्टी में कई बार बीमारी लग जाती है, तो उसे ऐसे बाहर निकालिए, उसे ट्रीट कीजिए और दोबारा एक बार ट्रांसप्लांट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो इन्हें बाहर निकालना है आपको, तो धीरे-धीरे से मिट्टी पलीत करना शुरू कीजिए और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बाहर निकालिए, रूट्स उसके इंटैक्ट रहने चाहिए। और जितना भी कचरा है वो सारा निकाल कर आप यहाँ फेंक दीजिए। देखिए कचरे में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर सड़न ये कचरे में ही दिख रही है आपको, है ना? मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो ये ज़्यादातर सड़न कचरे में ही है, तो इसलिए कचरे को हमने सेपरेट कर लिया। अब जो हेल्दी प्लांट्स है इसे भी धो धो लेना चाहिए इन प्लांट्स को, लेकिन खैर मैं इसके बाद में इसे धो लूँगा, ठीक है? आइडियली आपको ऐसे स्टेज में स्प्रे से धो लेना चाहिए इन्हें, ठीक है? उसके बाद आप ऐसे प्लांट्स को सेपरेट कीजिए जिनके रूट्स बहुत ही बड़े हैं। जैसे इसका रूट बहुत ही बड़ा है, बहुत 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 बड़े, तो ये रूट्स आपको काटने पड़ेंगे। इसी को मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट करना। ओके, तो ये आपको काटने पड़ेंगे। देखिए ये वाला जो रूट है इसमें इतना रूट अगर आप काट लोगे तो यहाँ पे कुछ रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स इसे सरवाइव करा लेंगे, ठीक है? तो इसको काट कर फेंक भी सकते हो इतने पार्ट को। ओके, लेकिन इस वाले में अगर आप यहाँ से काटते हो तो रूट हेयर्स है ही नहीं, है ना? तो ये डायरेक्टली अगर आप ज़मीन में गाड़ दोगे इतना काट के तो ये सड़ जाएगा, क्योंकि इसे रूट्स नहीं मिलेंगे और आप पानी डालते रहोगे क्योंकि वो मुरझाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा पानी की वजह से एलोवेरा मरता है। तो दैट्स व्हाई आपको क्या करना है कि इसे कट करना है और इसे 2 दिन के लिए पानी में डुबो के रखना है। किसी मग में या फिर किसी जार में आप इसे पानी में डुबो के रखिए। फिर इसके ना छोटे-छोटे रूट हेयर आने लग जाएँगे और उसके बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कीजिएगा। ओके? तो देखिए इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसको केवल ऐसा कट करके मैं लगा सकता हूँ। ठीक है? तो ये देखिए कि रूट हेयर किस-किस को है, किस-किस को नहीं है। ओके? और कुछ आपको एकदम बेबी एलोवेरा मिलेंगे, जैसे ये। तो ऐसे बेबी एलोवेरास को रूट हेयर ऑलरेडी होते हैं, ठीक है? तो ये उसके बच्चे हैं। मैंने एक ही बड़ा प्लांट लगाया था और जब भी आप गमले में लगाओगे, तो गमले में बहुत सारे छोटे प्लांट्स बन जाएँगे, ओके? तो इनको तो आप सीधे-सीधे ट्रांसप्लांट कर सकते हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दीज़ आर द हेल्दीएस्ट प्लांट्स। सिर्फ़ इन्हें क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसमें सड़न है, तो थोड़ा-सा इसे साफ़ कर लीजिएगा और बाद में ट्रांसप्लांट करना है। अब ट्रांसप्लांट कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए मैंने 2 गमलों में ट्रांसप्लांट कर लिया है, ओके। सबसे पहले तो ट्रांसप्लांट ऐसे समय कीजिए जब ऑलमोस्ट सुबह का समय है, जैसे अभी 7 बजने को है, ओके। सो 6:37 दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ट्रांसप्लांट, ओके। और ट्रांसप्लांट कैसे करना है आपको देखिए, सबसे पहले एक बड़ा प्लांट बीच में लगाइए और छोटे प्लांट्स को साइड में लगा लीजिए। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस इसकी यूटिलाइज़ हो रही है और एक दूसरे से ये दूर है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए झगड़ा नहीं करेंगे एक दूसरे में, ओके। दूसरी बात, आपको साइड वाले प्लांट्स को ये ऐसे दबा देना है, ठीक है? और बीच वाले प्लांट को ऐसे उभार बना देना है यहाँ पे। इससे होगा क्या कि जब आप पानी डालोगे तो पानी यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनाएगा, तो सबको इक्वली पानी मिलेगा, ठीक है? लेकिन कोई भी पानी में डूबा नहीं रहेगा। देखो, एलोवेरा का नंबर 1 रीज़न है डाइंग का कि ये सड़ जाते हैं। अगर ये पानी के कांटेक्ट में रहेंगे ना, तो ये इसके पत्ते पहले सड़ेंगे और वो सड़न फिर रूट्स तक जाती है, और रूट्स अगर सड़ गए तो उसके बाद फिर कोई नहीं बचा सकता उस प्लांट को, ठीक है? तो इसे सड़ने नहीं देना है। आप उसे रोज़ थोड़ा-सा स्प्रे करके पानी डाल दीजिए, थोड़ा-थोड़ा, लेकिन मिट्टी इससे ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है? इससे ज़्यादा गीली हो गई तो फिर सड़ेगा वो, ठीक है? दूसरी बात, मैं मिट्टी का टेक्सचर एक बार आपको दिखा दूँ। दिस इज़ एन आइडियल टेक्सचर फॉर एलोवेरा प्लांट। मिट्टी हाथ में नहीं चिपक रही है, ठीक है? इसका मतलब इसमें कीचड़ नहीं बन रहा है इस मिट्टी का। ऐसे ही मिट्टी में ये ठीक से उग पाते हैं।
और इससे भी ज़्यादा एक्चुअली ये मिट्टी भी कोई ख़ास अच्छी मिट्टी नहीं है। इसमें भी थोड़ी-सी और सैंड या ग्रेवल अगर आप डाल दो तो वो ज़्यादा परमिएबल होगी, यानी उसमें से पानी झर पाएगा और वो मिट्टी ज़्यादा आइडियल रहेगी। लेकिन मेरे पास यही मिट्टी है, तो इसे मैं कम से कम पानी डालता हूँ। दिन में 1 बार सिर्फ़ स्प्रे से पानी डाल देता हूँ, तब वो सड़ते नहीं हैं। और रही बात ये व्हाइट स्पॉट्स की, तो व्हाइट स्पॉट्स निकालने के लिए बहुत सारे घरगुती उपाय लोग बताएँगे कि नमक के पानी का छिड़कावा कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर करोगे तो प्लांट्स मेरे लास्ट टाइम मर गए थे। तो कोई बात नहीं, नेचर में जो भी चीज़ आती है, वो चीज़ वैसे ही रेज़िस्टेंट होती है। आप सिर्फ़ उसका कचरा निकाल दीजिए जहाँ तक हो सके, ओके? एंड देन बिलीव इन द प्लांट। प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग, राइट? सो दे हैव देयर ओन रेजिस्टेंस। वो अपने आप ही अपने रेजिस्टेंस से ग्रो कर लेंगे, इस डिसीज़ को कॉन्कर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत है नहीं। दिस एवरी ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड इज़ वाइल्ड, सो जस्ट स्टॉप ट्रीटिंग देम and they will be great. Okay, so these are a few tips of how to transplant एलोवेरा प्लांट्स। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ। होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ। होम टिप्स एंड डू इट योरसेल्फ।